हेलो एवरीवन। तो अब फाइनली बात करते हैं कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है बी एलएलबी एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए मेन कैंपस में क्या रह सकती है, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए क्या रह सकती है, इंटरनल के लिए क्या रह सकती है और अदर कैंपसेस में क्या रह सकती है। 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा वो सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कट ऑफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से कट ऑफ में कई बार ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट से बेस्ट वीडियो जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो पाएगा अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि कट ऑफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों ने अभी शायद इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से स्टडी ना किया हो, लेकिन जो कट ऑफ होती है अल्टीमेटली इन्हीं पे डिपेंड करती है। ये हमारे हाथ में या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और कट ऑफ कभी फिक्स होती भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों का अंदाज़ा होता है। एम तो बल्कि बताता भी नहीं है कट ऑफ। जो भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं वो आपके जैसे पिछले साल के और लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन्हीं के जो फीडबैक मिले हैं हमें उन्हीं के बेस पर बता रहे हैं। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं कट ऑफ पे। पहला नंबर है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स अमूमन कहीं चेंज होती नहीं है जल्दी से, बहुत ही कम किसी किसी साल ऐसा देखने में आता है कि किसी कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जाए। स्कूल लेवल पे तो फिर भी चेंज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट हायर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा देखने में बहुत ही कम आता है। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अनचेंज ऑलमोस्ट रहती हैं, तो इसका कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। और इस साल भी ऐसी उम्मीद है कोई भी इम्पैक्ट इसका नहीं देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स वहीं की वहीं रहेंगी। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डायरेक्टली इस पर डिपेंड करती है। अगर किसी वजह से क्वेश्चन पेपर आसान आता है तो कट ऑफ बहुत ऊपर हो सकती है, 5-10-15 पॉइंट का भी डिफरेंस कई बार देखने को मिलता है। और अगर टफ आ जाए तो कट ऑफ नीचे की तरफ भी उतनी तेज़ी से जा सकती है। बहरहाल जो आज का आप लोगों का, आप में से बहुत से लोगों का फीडबैक है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो कुछ सवाल शायद इंग्लिश के 2 या 3 सवाल ऐसे थे जो कि टफ थे, जो भी बता रहे हैं बच्चे, और रीजनिंग वगैरह के भी 1-2 सवाल टफ थे, बाकी तो क्वेश्चन पेपर आसान था। ओवरऑल आप इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। ये आप ही लोगों का फीडबैक है, हमारा इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको मॉडरेट मान लेते हैं तो मॉडरेट का मतलब यह कट ऑफ का, कट ऑफ पे इस फैक्टर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये फैक्टर भी आपके लिए यूजलेस हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब बचता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपियर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, जो फॉर्म भर रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। 2 साल पहले तो वैसे ही हालात ख़राब थे, तो उस वक्त बहुत ही कम कैंडिडेट अपियर हुए थे। जाहिर सी बात है, वैसे में कट ऑफ भी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब बच्चे ही बहुत कम बैठ रहे हों किसी न किसी रीज़न से। फॉर्म तो काफ़ी बच्चों ने बल्कि भर दिया था 2020 में भी, लेकिन बच्चे काफ़ी कम अपियर हुए थे। ओके, लेकिन लगातार ये नंबर अब बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है एजुकेशन को लेकर के। अब लोग बहुत सारा कहना चाहिए आपका सेक्रीफाइस करते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और लगातार अवेयर हो रहे हैं, तो ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। हर कोई पढ़ना चाहता है, सस्ती एजुकेशन ढूंढ रहा है, महंगाई का दौर है, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ बहुत कम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। तो इसलिए इस साल तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ने के चांसेस हैं। एम जैसी जगह पे एडमिशन के लिए मारामारी बढ़ेगी। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूँकि बढ़ रहा है तेज़ी से, तो ये फैक्टर आपके फेवर में नहीं है और ये ज़रूर 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ कट ऑफ को ले जाने की पोजीशन में रहेगा। ओके, तो सारे फैक्टर्स हमने आपको समझा दिए हैं। ये सब के सब जेन्युइन फैक्टर हैं, इसमें कुछ भी हमारी तरफ से एडिशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत सौ को शायद ये पता नहीं था, इसलिए ये बातें भी बताना ज़रूरी थी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल कैंडिडेट को और इंटरनल कैंडिडेट्स को मेन कैंपस के लिए कितनी कितनी कितने कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद। तो मेन कैंपस के लिए आपको अगर एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट आप चाहते हैं एडमिशन मिल जाए, तो यहाँ पे आपको कम से कम 60 मार्क्स चाहिए। अगर आप इंटरनल हैं तो ये मार्क्स आपके 45 प्लस तक जा सकते हैं, और अगर आपको 45 मार्क्स आते हैं एज ए इंटरनल कैंडिडेट तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के अंदर। ओके, इसके बाद अगर हम अदर कैंपसेस की बात करें, देखिए आप खुद जानते हैं कि मेन कैंपस में सिर्फ 120 सीट्स हैं और अदर कैंपस में 60-60 सीट्स हैं दोनों में, चाहे वो मलप्पुरम हो चाहे वो मुर्शिदाबाद हो। तो वहाँ पे अब चूँकि वो रिमोट एरियाज़ हैं, नए कैंपसेस हैं, तो मेन चार्म बच्चों का होता है वो मेन कैंपस के लिए ही होता है, एमयू के लिए, अलीगढ़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलता है और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी कट ऑफ में काफ़ी बड़ा चेंज रहेगा। अदर कैंपसेस में आप उम्मीद कर सकते हैं एज एक्सटर्नल कैंडिडेट अगर आप 50+ पे हैं तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा पहली लिस्ट में ही, वेटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और अगर हम बात कर लें इंटरनल कैंडिडेट के लिए, तो इंटरनल कैंडिडेट का तो काफ़ी
कम हो जाएगा और भी, और ये तकरीबन 38 तक भी अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा मेन लिस्ट में ही। बाकी वेटिंग लिस्ट में काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो जाता है, 100-150 तक जो है बच्चे मेन लिस्ट के बाद भी एडमिशन पाते हैं जो वेटिंग में है। 100-150 तक अगर आपका नंबर आता है वेटिंग में, तब आप एडमिशन की उम्मीद कर सकते हैं, किसी न किसी कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि जामिया बहुत तेज़ी से रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, एमयू के ज़्यादातर बच्चे जो अगर कहीं जाते हैं तो एमयू में शिफ्ट जामिया में शिफ्ट होते हैं। अगर जामिया में काफ़ी बच्चे रुक जाते हैं, तो जामिया में सीट्स भी काफ़ी हैं, ओके 100+ सीट जामिया में भी हैं। तो और उम्मीद करते हैं कि शायद ड्यू भी इससे पहले रिजल्ट, मतलब सी साइड का रिजल्ट भी इससे पहले आ जाए, CUET का, तो काफ़ी हद तक बच्चे वहाँ भी शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में आपके जो है 100, 125, 150 तक भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। बहरहाल जो भी आपकी कट ऑफ रहे और जितने भी कहना चाहिए मार्क्स पे आपका कहीं सिलेक्शन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 1-2 महीने बाद जब भी आपका रिजल्ट आ जाए, ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो बच्चे इस वीडियो को देखें या जो बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे उनको हम कुछ सही फैक्ट्स बता सकें। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई थिंक हमने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। इसलिए अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।